बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के माहिर और माहिर कानून, सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज 1 अप्रैल है। आज बहुत अहम दिन है। आज के दिन पाकिस्तान की सियासत जो है वो क्या रुख इख्तियार करेगी, उसके बड़े बड़े फैसले मतवक्के हैं। तो क्या चीजें अहम होने जा रही हैं। सोमवार भी है, फर्स्ट डे ऑफ वीक है, अप्रैल का पहला दिन है। तफसील के साथ अप्रैल के ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ आज के दिन के ऊपर हमने फोकस करना है कि कितना अहम दिन है आज का। अदालती महाज हो या फिर सियासी महाज हो, क्या होने जा रहा है। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। आज तो मैं समझता हूँ कि 3 ढाई 3 महीने हो गए हैं मुझे इस आयत को पढ़ते हुए, और इस आयत का पढ़ने का मकसद ही मेरा यही रहा, अदालती हवाले से, इंसाफ के हवाले से, एहसान के हवाले से। अल्लाह पाक ने कुरान की जो आयत है, अल्लाह पाक की जो उन पे हुक्म है उस पे अमल हो। और रमज़ान का महीना है, और रमज़ान के महीने में ही इंसाफ की बात भी आई, मुदाखलत वाली बात आई। और आपको पता है 6 जस्टिस साहिबान ने खत लिखा, और वो जज नहीं है, वो जस्टिस हैं। जज मुलाजिम होते हैं, सेशन कोर्ट के जो सेशन जज साहब होते हैं वो भी मुलाजिम होते हैं और हाई कोर्ट के होते हैं। और जो जस्टिस साहिबान होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, दस्तूर के मुहाफिज। दस्तूर के मुहाफिज जो थे 6 जस्टिस साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उन्होंने खत लिख दिया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के भी हेड जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही होती है। तो बात जो मीटिंग हुई वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान में हुई सारी। तो वहां पे मेरी पेशन वही पूरी हुई थी जो मैंने की थी आज से कोई 8 10 12 दिन पहले, कि 60 दिन का कमीशन हो सकता है कि अंदर अंदर फैसला हो। एक बात मैंने कहा था कि रिपोर्ट आनी चाहिए 60 दिन तक की, एक बात की मैंने की। आपने साहब ये पेशगोई की थी कि कोई कमीशन बन के तहकीकात इस मामले की जो है वो होनी चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और तमाम जस्टिस साहबान बड़ा दबंग अंदाज अख्तियार करेंगे, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस की, इस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने की जो हमारे जस्टिस साहबान जो हैं जिन्होंने करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा बड़ा उन्होंने दबंग फैसला दिया। वो फैसला नहीं, एलामिया जारी किया, ठीक है। और उस पर फिर आप देख लें, फिर जस्टिस साहबान ने अदारे को कहा था कि एक अदारा है वो मुदाखलत करता है, अदारे को कहा था, हुकूमत को नहीं कहा था। इसलिए कमीशन बनाना हुकूमत का काम था, तो हुकूमत ने कमीशन बनाया। और आगे आप बात कीजिए। बिल्कुल खान साहब, अगर जहां तक आप ज़ाहिर मुतमईन है, आपने तो ये प्रिडिक्ट किया था। हम थोड़ा बहुत जो तालिब इल्म है सहाफत के, हमें ये लगता है कि जब किसी चीज से मुतल्लिक कमीशन बनाया जाता है तो बस वो कहा जाता है कि मिट्टी पा दो, मामला दब के रह जाता है। तो एक तो ये बता दें कि मामला दब जाएगा या इसके ऊपर फिर प्रॉपर कोई ना कोई चीज बड़ी सामने आएगी, कोई बड़ा फैसला सामने आएगा। एक मेरा ये सवाल है, और दूसरा सवाल, आज के दिन के जो फैसले हैं सियासी मैदान में, उस हवाले से भी बताएं कि कौन से घंटे आज के दिन अहम होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम कमीशन की बात करेंगे। बात यह है कि कमीशन के हवाले से जो जस्टिस साहब, जो रिटायर्ड जस्टिस साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हुए, वो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब। अब तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का भी मैंने जायजा बनाया हुआ। वो 6/5/1949 को पैदा हुए और 75 साल की एज है, और 21वें वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुए। और जो है जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे तो नॉमिनेशन जो थी वो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने की थी, और अपॉइंट जो था किया था वो सदर ममनून हुसैन साहब ने किया था। अच्छा एक बात और बताऊं, 2018 में पीटीआई ने भी जो है क्या कहते हैं केयर टेकर के हवाले से, निगरान वजीर आजम के हवाले से उन्होंने कहा था कि इनको लगा दिया जाए।
यानी कि अगर हम सियासी हवाले से देखें तो हर एक उनको लायक ही करता रहा। नून लीग ने भी किया, पीटीआई ने भी किया। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैंने एक चीज बड़ी अहम देखी कि वो ये है कि इनका जो डिजिट बनता है वो बनता है 7। तमाम डेट ऑफ बर्थ को जब मैं काउंट करता हूं तो वो बनता है 7। अच्छा, 7 जो होती है, मैंने न्यूमरोलॉजी में भी अक्सर बताया, 1 नंबर जो है अल्लाह पाक का है, 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, 3 सफर, 4 जदाद, 5 बख्त, 6 सहर जादू, 7 शराकत। शराकत का मैंने लफ्ज लिया है। अच्छा, तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब बड़े एक जीरक और दाना इंसान है, और जब मैं जफर में जाता हूं तो एक बात याद रखना, ये जो कमीशन है ये पता किसका बना है, किसके लिए? ये जस्टिस साहबान ने लेटर लिखा है, वो किसी वकील ने नहीं। अब वकील होते हैं तो जस्टिस बाद में बनते, काले कोर्ट नहीं लिखा है। अब वो जस्टिस साहबान जो रोज केस सुनते हैं और उनको ये जस्टिस साहबान निचली कोर्ट से ऊपर सेशन, फिर ऊपर आते हैं, या वकील होते हैं तो ऊपर आते हैं, उनको सारा पता है कानून का प्रोसीजर। उन्हें नहीं पता कि हमने ये एक बात कर दी है तो हमने एविडेंस भी देनी है। एविडेंस भी देनी है ना, बयान भी होना है ना, 6 जस्टिस साहबान के सेम ही होने हैं ना। अब गेम तो हुकूमत समझ रही है हमारी कोर्ट में आ गई है, हम जैसे मर्जी खेल लें। लेकिन जो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने जमीर के मुताबिक फैसला देना है। किसके मुताबिक? जमीर के। अब होना क्या है, ये फैसला आएगा, बिल्कुल हुकूमत के बाद रिपोर्ट आएगी, ये सुन ले, पेशन गोई है मेरी, ये जी ये ऐसा नहीं होगा कि हाँ जी, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था जी मुदाखलत हुई है, वो जो था एक मामला सैफर वाला, याद होगा आपको? तो वो जो हमारी वो जो बैठी थी कौमी सलामती कौंसिल, उन्होंने बिल्कुल कहा मुदाखलत हुई है, लेकिन क्या नहीं हुआ, कुछ अल्फाज था, क्या नहीं हुआ, साजिश नहीं हुई, साजिश नहीं हुई। अच्छा, इधर ये चीज नहीं फार्मूला लगेगा, इधर फार्मूला कुछ और है। उधर ये होगा कि जनाब बिल्कुल मुदाखलत हुई है, लेकिन गवर्नमेंट कहेगी बिल्कुल हुई है, आइंदा नहीं होगी। क्या? आइंदा नहीं होगी, आइंदा नहीं होगी। तो इससे क्या हुआ, दोनों ही घर ठीक हो गए। ओके, जस्टिस साहबान भी क्लियर हो गए, अदारा भी क्लियर हो गया। कि इस तरह होगा। खान साहब बिल्कुल ठीक है, होपफुली अल्लाह करे कि कोई अच्छा रास्ता निकल के आए। मैंने जिन पेशन लोगों कोई कर दी है जी, नहीं, आपकी पेश कोई अपनी जगह पे खान साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने इंसाफ करना है, अल्लाह करे उन लोगों को इंसाफ मिल जाए। जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के जो अपने बेटे हैं, उन्होंने उनकी जो राय है वो कहते हैं कि ये तो कोई हल नहीं है कि आप कमीशन बनाएं और इससे सोल्यूशन ढूंढें, हम इसको रोक देते हैं। एक सब जुडिस मामला है, इस पर मजीद बात मैं नहीं करता क्योंकि हम नहीं, उसके अंदर मैंने नहीं। तो मैं कानूनदान भी हूं। मैंने कानूनी बात ये कर दी कि जस्टिस साहबान ने अदारे को निशाना बनाया, निशाना नहीं कहना, सॉरी ये लफ्ज गलत है, अदारे के हवाले से बात की। बेशक जस्टिस साहबान ने हुकूमत का नहीं कहा। जब अदारे को कहा तो अदारा हुकूमत के अंडर होता है। जी जी तो जी, बिल्कुल ठीक है खान साहब, आगे बढ़ते हैं जी हैं। मुल्क की सियासत के हवाले में आप जो है रोड मैप देना है, आप क्या देख रहे हैं आज, और आज के दिन के हवाले से आपको कौन से झंडे अहम नजर आते हैं? जी, सवाल जो था वो आधा मैंने सुना, लेकिन मैं समझ चुका हूं कि आपने सवाल क्या किया है। तो आपका सवाल है आज पीटीआई के हवाले से कि कोई अहम ऐलान तो नहीं करने जा रही, कोई धरने की या जलसे की, इस हवाले से। पहले मैं एक बात बताता चलूं कि ये जो महीना है, ये महीना अप्रैल का है, और अप्रैल में मैंने पहले तो इमरान खान साहब का कहा है कि इनका अप्रैल का महीना ठीक है और शेख हैंड की तरफ जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, पीटीआई को जब मैं देखता हूं तो मैं कन्या राशि में उसको रखता हूं, पीटीआई को, वो वर्गों में।
वर्गों में केतु लगा हुआ है, जैसे पाकिस्तान को भी लगा हुआ केतु। एक बात, दो बातें होगी। अब हम आते हैं तीसरी तरफ, वो ये है कि आज अगर ये किसी जलसे का ऐलान करना चाहती हैं तो इसकी जो टाइमिंग है, अगर ये 7 बजे से रात, पहले दिन की दोपहर की बात, 3 से 4 का टाइम अच्छा है अगर कोई करना चाहते हैं, बेहतर है। या आज ही रात, ये जो है आज जो मंडे, 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का टाइम अच्छा है। अब ये कब करना चाहते हैं? तो अच्छा, आज जो ये अगर ऐलान करते हैं तो चांद जो है वो 9th हाउस में, मून 9वें घर में। अगर ये कल करते तो 8वें घर में था, और परसों 3 दिन जो इन्होंने नहीं किया वो अच्छा था, क्योंकि वो कमर दर अकरब था, उसमें अच्छा नहीं था। अब अगली बात ये है, अगर ये जलसा, अच्छा एक बात और भी मैंने की थी कि 25 मार्च का जो चांद ग्रहण है वो खान साहब के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन सूरज ग्रहण खान के लिए अच्छा है। जो आइंदा आने वाले टाइम है वो खान और पीटीआई के लिए अच्छे हैं। एक बात, तीसरी बात होगी। अब अगली बात यह है कि अगर इन्होंने जलसा करना ही है, ये चाहते हैं, तो वो डेट होनी चाहिए 10 से 12 अप्रैल कर दें। अब 10 से 12 अप्रैल को जो क्या कहते हैं दिन आ रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने चेक नहीं किया था मैं, लेकिन कोशिश करता हूं कि मैं उसको बता दूं। बुध और जुमेरात आ रही है, और जुम्मा, ये 3 दिन है, बुध जुमेरात जुम्मा, ये अच्छे दिन है। अगर ये चले जाते हैं इतवार वाले दिन या हफ्ता और इतवार को, तो वो 14 और 15 होती है। अच्छा, 13 तारीख भी अच्छी है जलसे के हवाले से, क्योंकि चांद जो है वो बुर्ज सोर में होगा, जिसे हम कहते हैं कमर दर सोर, यानी कि मून जो है वो टॉरस में होगा। तो इसमें कोई भी आप काम करें तो उसमें शुभ भी रहता है, बुरा नहीं होता। जैसे 2 दिन पहले गुजरे हैं, अगर ये वो कमर दर अकरब था, उसमें अगर ये जलसा वगैरह करते, लड़ाइयाँ झगड़े ये मामलात हो जाते, लेकिन आइंदा सूरज ग्रहण के भी बेनिफिट्स तो मिलने ही नहीं है उसके बाद एरीज वालों को और खान साहब को। जी अच्छा खान साहब, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 तारीख को जलसा कर रही है ना इस्लामाबाद के अंदर। ये अब जो इन्होंने ऐलान करना है, ये अगर लॉन्ग मार्च के हवाले से होता है, क्योंकि इस किस्म की चहमगोइयां हो रही हैं, तो लॉन्ग मार्च अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान कर देती है, तो आप समझते हैं कि ये फायदेमंद होगा या फिर ये लड़ाई झगड़े की तरफ लेके जाएगा? ये बड़ा आपका एक खूबसूरत सा सवाल है, और मैं इसके हक में नहीं हूं कि ये 6 अप्रैल को किसी किस्म का ये जलसा करें, और वो इनके लिए कोई इतना खुश आइन नहीं होगा, क्यों वो दिन भी हफ्ते का आ रहा है। हफ्ता शनि से रिलेट होता है, और शनि इस साल का वजीर है, तो वो टेंशन देगा, मुश्किलात होंगी। तो 6 की डेट नहीं लेनी चाहिए पीटीआई जलसे के हवाले से। खान के अपने दिन ठीक है। ओके, अब बिल्कुल ठीक है खान साहब। आपका कोई सवाल खान साहब से रिलेट हो, कोई वीडियो में पहले कह रहे थे खान की कुछ जान को खतरा, कोई ऐसी बात कर रहे थे? जी बिल्कुल खान साहब, सवालात बहुत सारे हैं इमरान खान के हवाले से। जो सवाल हैं उसके ऊपर तो खैर हमें पूरी एक वीडियो करनी पड़ेगी। मैं 2 सवाल लोगों के ले लेता हूं। एक तो ये पूछा हुआ है आपके किसी देखने वाले ने, सवाल ये किया हुआ है कि चौधरी परवेज लाही साहब जो हैं उनको एडमिट किया गया था पिम्स में, तो चौधरी साहब का मुस्तकबिल क्या है? क्या उनको जेल से रिहाई मिलती नजर आ रही है या नहीं? देखिए, चौधरी परवेज इलाही जो है नाम के हवाले से कन्या राशि के हैं, और कन्या वर्गों को कहा जाता है, और कन्या में केतु लगा हुआ है। तो ये गलत फहमी से आप निकल जाएं कि चौधरी परवेज इलाही साहब के मार नहीं है। मैं अकॉर्डिंग टू जफर से भी बता रहा हूं कि उनको जो पसलियों का मसला हुआ था वो हुआ था, एक बात। और दूसरी चीज ये है कि वर्गो नेम के हवाले से वो कन्या राशि के हैं, जिसको वर्गो कहते हैं, तो उनके 4th एंड 5th चाक्रास में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको लाइट ना ले। एक तो वो उम्र रसीदा भी है, और दूसरा ये है कि सेहत उनकी मजीद खराब हो सकती है। ये मैं आपको साफ और क्लियर कह रहा हूँ कि सेहत का खाना उनका अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ जो बात है कि अब आप कहें कि जी ये पीटीआई छोड़ देंगे, तो वो टाइम गुजर गया है। अब तो और पक्के हो गए हैं।
जैसे मोहसिन नकवी साहब जो हैं वजीर दाखिला पक्के हो गए, कैसे वो सेनेटर बन गए। मैंने पेशन गोई की थी कि ये क्या कहते हैं सेनेटर बनेंगे, पीसीबी के बाद मैंने कहा इनको एक और बड़ा ओहदा मिलेगा, वो क्या कहते हैं गवर्नर, वो क्या कहते हैं वजीर दाखिला बने, और फिर मैंने सेनेटर की पेशन गोई की। सेनेटर बनने से जिस तरह ये पक्के हो गए, मजबूत हो गए वजीर दाखिला, क्योंकि वो सेनेटर हो गए ना, इसी तरह जो पीटीआई में जो सदर हैं जो परवेज इलाही साहब और पक्के हो गए, और अब ये नहीं निकलेंगे, क्योंकि आइंदा तो आने वाले महीने में बर्फ पिघलने जा रही है, और पिघलने जा रही है, तो ये आ जाएंगे जी। बिल्कुल लेकिन ठीक है खान साहब। सेहत के हवाले से मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, ये झूठ नहीं है, उनकी सेहत में है प्रॉब्लम्स। जी बिल्कुल ठीक खान साहब, बहुत शुक्रिया। और भी सवालात हैं, आइंदा वीडियोस के अंदर हम आपसे पूछते रहेंगे, नाजरीन के सवालात जो हैं। नाजरीन अब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।